राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीप्सी 29 में। मैं हूं आपके साथ शिवानी दीपक लखवानी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ बहुत सही हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो आज है गुरु पूर्णिमा। जहाँ तक मैंने जाना है, समझा है या जहाँ तक मैंने महसूस किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके जो सबसे पहले गुरु हैं वो हैं हमारे माता पिता, जो हमें चलना, बोलना, व्यवहार करना, मतलब हम बने ही पूरा उनसे ही हैं। तो सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। तो सबसे पहले मेरे माता पिता को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी मम्मी पापा से मिलने। दूसरे हमारे गुरु होते हैं हमारे शिक्षक, जो कि हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम समाज में उठ बैठ सकें, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। तो दूसरे हैं हमारे शिक्षक। तो मेरे सभी शिक्षकों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। फिर तीसरे हैं, वैसे तो बहुत उच्च स्थान है इनका, पर ये भी कहते हैं कि आपके माता पिता सर्वोच्च, फिर आपके शिक्षक, तो उसके बाद ये खुद मानते हैं कि मैं इनके बाद ही आता हूँ। तो तीसरे हमारे गुरु हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे ठाकुर जी, जो एक अलग ही शक्ति देते हैं, जो एक अलग ही जीने की खुशी देते हैं, जिनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और चाहे ज़िंदगी की सिचुएशंस कैसी भी रही हों, चाहे हमारा सफ़र कैसा भी हो, चाहे कितने भी अप एंड डाउन्स आए, ये संभाल लेते हैं, बहुत अच्छे से ये हमें संभाल लेते हैं। तो ये हमारे तीसरे गुरु हैं। तो मेरे ठाकुर जी को मेरी तरफ से कोटि प्रणाम। अभी मैं एक्चुअली आज हॉलीडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो जब बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर शेड्यूल हो जाता है थोड़ा लेट। उठे ही हम लेट हैं। अभी मोहक तो देखो ये खेल रहा है, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। ये बच्चों को ऐसे खेलना बड़ा अच्छा लगता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में पानी डालना या कुछ भी। और विराज अभी सो रहा है, विराज थोड़ा सा लेट ही उठेगा, तो इसलिए अभी मंदिर का पर्दा भी बंद है। अभी मैं थोड़ा जल्दी स्पीड ले रही, ये मेरा मंदिर है और इसमें भी पर्दा भी लगा हुआ है, तो ये बंद है। तो अभी मेरे ठाकुर जी भी सो रहे हैं, तो हॉलीडे है तो मैं आज उनको भी रेस्ट करा रही हूँ अच्छे से। तो अभी मैं बस घर का काम करूँगी फटाफट से, बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करूँगी। नाश्ता सोच रही हूँ, बहुत देर हो गई मुझे सोचते कि नाश्ता क्या बनाऊँ, पर बनाऊँगी कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी बच्चों के लिए। फिर अपना नहा धोकर फिर अपने भगवान की पूजा करूँगी, फिर अपने ठाकुर जी को तब होगा मैं उनको गुरु पूर्णिमा विश करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी ने बुलाया है और आज है पूर्णिमा। मम्मी पूर्णिमा की पूजा भी करती है सत्यनारायण भगवान की, और उसके बाद मम्मी कुछ अच्छा सा बनाती हैं, तो हमारा लंच वही है। और नहीं, लंच मम्मी के यहाँ नहीं है, मम्मी बनाएंगी पर लंच मम्मी के यहाँ नहीं है, क्योंकि ना एक अंकल ने भंडारा रखवाया है, पापा के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेरा भी बोला है कि रोशनी को भी आना है बच्चों के साथ, तो फिर हम उनके यहाँ जाएंगे भंडारा खाने के लिए। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि भंडारा पता है कितना टेस्टी होता है, कितना ज़्यादा टेस्टी होता है ना। आप लोगों ने खाया होगा, मतलब वहाँ ऐसे सबके साथ में बैठना और फिर पत्तल पे वो जो खाना आता है तो दुगना टेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और भंडारा तो मैं बहुत टाइम बाद खाऊंगी। तो मैं जाऊंगी और शिवराज को लेके जाऊंगी, मोहक को नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मोहक पहली बात तो ऐसे बाहर खाता नहीं है, और फिर मोहक चलता फिरता बहुत है तो बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो मोहक मम्मी के पास रहेगा, मम्मी भी नहीं जाएंगी मेरी, मैं, विराज, शिवा और पापा जाएंगे। तो मैं भंडारे का भी आपको सीन दिखाऊंगी, क्योंकि जो लोग आई थिंक बहुत टाइम से इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाए हैं ना भंडारे का, तो वो मेरे ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं। भंडारा सो टेस्टी, सो टेस्टी, बहुत अच्छा होता है।
मुझे तो अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है भंडारे से बनाने की, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ, पूरा मेरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और चलिए अब मैं अपने पहले घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ मम्मी के यहाँ। तो बारिश पड़ गई है बहुत तेज़, अच्छी वाली। तो मैंने सोचा, नाश्ता वैसे मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं पकौड़े बना लेती हूँ। और पकौड़े मेरे बच्चों को पसंद भी हैं। मोहक को पसंद है आलू वाले और विराज को पसंद है प्याज वाले, दोनों की पसंद बिल्कुल अपोजिट है। तो पहले मैं आलू वाले बनाऊंगी, ये मैंने बना के रखा है। ये मोहक भी मेरे साथ बना रहा है पकौड़े, बैठा हुआ है स्लैब पर। ये बना क्या रहा है, मेरा काम बढ़ा रहा है ज़बरदस्ती, अपा के उसमें सांचे में, और ये बेसन का बैटर डाल रहा है, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरा ये ऑयल हो रहा है पकौड़े बनाने के लिए। तो बस ये थोड़ा सा हीट हो जाए तो फिर मैं पकौड़े बनाऊंगी। पहले बनाऊंगी आलू वाले और फिर बनाऊंगी विराज के लिए प्याज वाले। और विराज स्टिल सो रहा है, 10 बज गए, विराज स्टिल सो रहा है। मैं उसको उठा कर आई हूँ पर नहीं उठा है। उसका यही है, या तो वो सोता नहीं है, सोने में भी दुखी करता है, कह के सुलाना पड़ता है, फिर उठने में भी परेशान करता है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से जगाना पड़ता है। ये मेरा सोचड़ वो है, इसको जब चाहे सुला लो। है बाबू, अच्छा एक बार देख तो सही मोहक, एक बार वो देखेगा नहीं, वो बहुत डैडी, इसकी मैम भी कहती है ये अपने काम को लेके बहुत डेडिकेशन रखता है। अगर जो काम कर रहा है मतलब कर रहा है, फिर हम इसको कितना भी बोल रहे हैं ये नहीं सुनेगा। आसपास के एनवायरनमेंट से इसको कोई मतलब, अगर ये उस काम में इन्वॉल्व है तो पूरा करके ही हटेगा। तो मैं बनाती हूँ पकौड़े, इसके बाद। तो आज सुबह से बारिश हो रही है, मतलब 3-4 घंटे तो स्टिल हो गए हैं बारिश होते होते, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब गर्मी थोड़ी कम हो गई है। घर के काम करने में, सबसे ज़्यादा झाड़ू लगाने में और बर्तन करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी राहत मिली है। आज का नाश्ता रेडी, हम पकौड़े खाएंगे विद चाय। बैठ जाओ। विराज भाई साहब हमारे उठ गए हैं, राधे राधे बोलो। ये डंडा क्यों ले रखा है? अच्छा बंदर आ रहे हैं। हाँ हमारे यहाँ बंदरों का बड़ा दिक्कत है। विराज ने बोला था कि हम चाय के साथ खाएंगे, इसलिए मैंने चाय बनाई है, नो चटनी एंड नो सॉस। तो मैंने चाय बनाई है। अब अम्मा बेटे करेंगे नाश्ता बाहर बैठ के, बारिश का आनंद लेते हुए। और मोहक का नाश्ता हो गया है, मोहक का नाश्ता हो गया। मोहक अपना खेलेगा। मोहक को थोड़ा भूख लगती है तो मोहक फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पर अब मैंने उसको खिला दिया, अब वो ठीक हो गया, अब वो अपना खेलता रहता है। खा के बता कैसा बना। फिर तो हर चीज़ के लिए ऐसे ऐसे करता है, सच में अच्छी बनती है वैसे ही कर देता है। मुझे बोल अच्छा है। बस गेट खुलता है, हल्का सा गेट खुलता है और मोहक निकल के बाहर, और फिर विराज की ड्यूटी लग जाती है। विराज उसको एक चक्कर लगवा के और फिर घर के अंदर ले आता है। मोस्टली विराज ऐसे ही करता है। मम्मी के यहाँ मैं आ गई हूँ और मम्मी के भगवान जी दिखाई। ये रहे सुंदर सुंदर सा गोपू, प्याला प्याला गोपू। मम्मी ने पूरा ऐसे श्रृंगार किया होगा। ये राधा कृष्ण। मैं अपने घर का मंदिर भी पहले दिखा चुकी हूँ, न्यू ईयर वाले ब्लॉग में दिखाया है मैंने। मेरे यहाँ गोपू नहीं है, मेरे गोपू दोनों थोड़े से बड़े और हो जाएं फिर मेरे यहाँ भी गोपू आ जाएंगे। ये इतना सुंदर है, प्यारा सा गोपू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बच्चों को बस चट्टा चाहिए, चट्टा चट्टा। ये देखो चट्टा। मम्मी नेल पेंट लगा रही है। तो क्या हुआ, सब बैठते हैं मम्मी ऐसे घर में सब ऐसे ही रहते हैं और सब ऐसे ही बैठते हैं, कोई दिखावे वाली बात नहीं है। मम्मी मेरे भी लगा देना पैरों पे, मेरे भी पैरों पे नहीं है, बहुत टाइम से सब अधूरा अधूरा सा है, तो पैरों पे लगवा लेंगे। लगा अभी पर मम्मी कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। हाँ एकदम से ऐसा, हाँ खिलता हुआ कलर नहीं है।
अच्छा वाला नेल पेंट लेकर आएंगे। एक तू लेके आई है। हाँ, देख के लाएंगे, किसी दिन जाएंगे तो। मैं यहाँ तक कहीं मैंने प्रेम के चल। अच्छा चलो देख के लाएंगे। पापा तो चले गए भंडारे में सुबह से, मम्मी बता रही हैं सुबह से गए। शिवा मना कर रहा है जाने के लिए, अब देखते हैं। तो शिवा ने कहा कि बहन मैं तो नहीं खाऊंगा भंडारे में, क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया है, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मम्मी ने जो बनाया मैंने खा लिया है। बाकी तू और विराज चले जाओ, तुम क्यों वेट कर रहे हो इतना। तो फिर मैं और विराज आ गए थे भंडारा खाने के लिए। हम तो भाई भंडारा खाने ही आए थे, फिर पापा मिल गए थे तो चले गए। और ये उन्होंने अपने ठाकुर जी और अपने ये गुरु जी स्थापित कर रखे हैं यहाँ पर, और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही उन्होंने भंडारा रखा है। पापा के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, यही अंकल हैं जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, और उनकी शॉप के सामने ही मंदिर है, सदर में ही रहते हैं अंकल भी, और ये शिव मंदिर है, तो यहाँ उन्होंने भंडारा रखा हुआ है। और अंकल को बहुत खुशी हुई, मैं और विराज गए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और भंडारे में बस यही पूड़ी कचौड़ी और मीठी बूंदी, काशी फल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और रायता और ठंडा ठंडा पानी, बहुत टेस्टी था। मॉल आए हैं, थोड़ा सा सामान ख़रीदना था डेली यूज़ का। शिवा को एक लोअर चाहिए था तो लोअर देख रहा है। बाकी मुझे तो डेली यूज़ का सामान चाहिए था, मुँह के डायपर, टोस्ट के पैकेट एक्चुअली ऑफ़र में मिल जाते हैं। मुँह के डायपर मैं पूरा बंच लेती हूँ, और मार्केट से मुझे 200-250 रुपये कम में पड़ जाता है, तो इसलिए अब बच्चों की छुट्टी होती है उसी दिन मेरा ये काम हो पाता है। कुछ गिरा मत दियो। थोड़ा सा ही सामान चाहिए था बस, हमारा हो गया, और अब हम निकल रहे हैं मॉल से। यहाँ शिवाय टिकने वाला खड़ा रहता है नहीं यार? बारिश में ज़्यादा ना बारिश में ज़्यादा ना लिया शिवा। चलो भाई घर चले हैं। फ़ोन न लेना फ़ोन को। फ़ोन का कवर लूँगी अभी, बस थोड़ा सा फ़ोन का काम हो रहा है मेरा। बैठ गए हम स्कूटी पे, लग गए अपनी बकरिया पे, बस फ़ोन का कवर लेते हुए फिर घर जाना है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, देख कितनी क्लीन आ रही है वीडियो, इतनी ज़्यादा क्लीन है। बदल दे, काय को बदल ले फ़ोन? बदल ले। अच्छा जब मैंने मांगा था, पता है मैंने कहा था कि मैं एक थोड़ा सा सस्ता सा फ़ोन ले आती हूँ, थोड़ा सा सस्ता, मतलब ये थोड़ा सा महंगा है, तो मैंने कहा था कि बदल ले फ़ोन। इससे भी कहा था मैंने बदल ले, अपने पता श्री से भी कहा था मैंने फ़ोन बदल लो। मेरे पापा का तो बहुत अच्छा फ़ोन है, मतलब उसका कैमरा तो बिल्कुल ऐसा है, बहुत ही अच्छा। और जबकि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है फ़ोटो से वीडियो से, पर कैमरे इन्होंने A1 क्लास रख रखे हैं जाने काय के लिए। और इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया अपना, कह रहे तू नया लिया, हम तुझे नया दिला देंगे। तो नया किसने दिलाया? तो भले तो दिलाया। तो अब कोई फ़ोन एक्सचेंज नहीं होगा, अब तो मेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा, तुम्हारा फ़ोन तुम अपने पास रखो, बनियान में डोल रहे हो। और पिताश्री आ गए। चाय बना दे पापा के बेटा ही। चाय बना के दे दी है मैंने, इतनी जोर से चिल्लाया मेरे ऊपर, चाय बना दे मेरे पापा के लिए, तो चाय बना के दे दी है मैंने पापा और शिवा को। सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है किसी ने, तो मम्मी कथा में गई हुई है। अब ये बन गई चाय, मैंने अपने लिए भी बना ली है। तो कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैमरा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा, अब मैं इसको विदाउट फ़िल्टर वीडियो को अपलोड करूँगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैमरे की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।